और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कैबिनेट विस्तार जो है वो हुआ है और कई नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश को 6 नए मंत्री मिले हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ली है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक जो हलचल है वो शुरू हो गई है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने जो है वो आज शपथ लिया है। उत्तर प्रदेश को 6 नए मंत्री मिले हैं, यानी कि योगी कैबिनेट में कुछ और नए मंत्री अब कार्यभार संभालते नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, आज योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 6 नए मंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं। कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ली है और 2027 की तैयारियों को देखते हुए कितना अहम है ये मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाना चाहती है। तो उससे पहले जो है वो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करते हुए दिख रही है। कम से कम अगर आप इस कैबिनेट विस्तार को देखें तो देखकर यही लगता है कि यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार जो है विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूह को प्रतिनिधित्व उसने देने का काम किया है। ब्राह्मण हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, दलित पार्टी हैं, लोधी हैं, अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को मंत्री बनाया गया है। देखिए, अगर आप देखें तो ये और एक तरह से जो योगी सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल में ये संभवतः अंतिम कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त बचे नहीं है। तो अगर आप इस कैबिनेट विस्तार को देखें तो जो नाराज जातियां हैं उनको जो है संतुष्ट करने की कोशिश और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जो है वो दिखता है। और अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि मनोज पांडे को यहाँ पर जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से आए हुए नेता हैं और राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली वहीं से है, ऊंचाहार विधानसभा से वो विधायक जो है हैं, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसके बाद आप देखें तो भूपेंद्र चौधरी जो कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं और जाट चेहरा जो है वो बड़े जाट चेहरा हैं और फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटों में एक बिखराव देखने को मिला था यूपी में और बीजेपी को इसका नुकसान हुआ था। तो वो साधने की कोशिश भूपेंद्र चौधरी के जरिए जो है वो किया जा रहा है। तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और इसके अलावा 2 को प्रमोशन मिला है। तो उसमें सोमेंद्र तोमर ये भी पश्चिमी यूपी से ही हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। इनको जो है स्वतंत्र प्रभार जो है राज्य मंत्री का बनाया गया है। पहले राज्य मंत्री थे तो सोमेंद्र तोमर को बनाया गया है और इसी तरह से अजीत पाल का भी प्रमोशन हुआ है, उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में प्रमोशन दिया गया है। ये जो है पूर्व विधायक स्वर्गीय मथुरा प्रसाद पाल के बेटे हैं और पाल समाज में देखें तो इनकी अपनी पकड़ है, तो उनको भी यहाँ पर जगह मिली है। जो 4 राज्य मंत्री जो बाकी जो बनाए गए हैं, इनका जो राज्य मंत्री बने हैं उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि कन्नौज से तिरवा से विधायक हैं कैलाश राजपूत, लोधी समाज से आते हैं और ये समाज जो है बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। तो इसमें कोई छिटकाव न हो इसे देखते हुए कैलाश राजपूत को जो है वो राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी राज्य मंत्री बने हैं हंसराज विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज से हैं, अति पिछड़ी जाति में ये शामिल हैं।
तो वहां पर उसे साधने की कोशिश करते हुए बीजेपी दिखती है। ये भी विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। तो हंसराज विश्वकर्मा को भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ जो है वो दिलाया गया है। और इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर हैं, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, अलीगढ़ के खैर से जो है वो विधायक हैं, तो इनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और कृष्णा पासवान जो कि पासी समाज से हैं, हागा से विधायक हैं, इनको भी राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है उसमें किसी और चीज से ज्यादा बीजेपी की नजर में आगामी विधानसभा का चुनाव है और वहां पर वो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करते हुए बीजेपी की टीम देखती है। योगी आदित्यनाथ देखते हैं और अपनी टीम में जो है उन्होंने इसी तरह से जो है लोगों को शामिल किया है। और अगर आप देखें तो इसमें आपको महिला में बात करें तो कृष्णा पासवान महिला हैं, तो महिलाओं को और अति पिछड़ों को जो है और क्षेत्रीय संतुलन को जो है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जो है वो तरजीह दी गई है। जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने जो एक पीडीए बनाया हुआ है उससे जो है निपटने की कोशिश जो है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में दिखती है। तो बीजेपी की कोशिश है कि आगामी विधानसभा का चुनाव है इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करते हुए वो हैट्रिक लगाए। हालांकि अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब 9 साल में कुछ नहीं हो सका तो 9 महीने में ये क्या कर लेंगे। तो वो बरसते हुए दिखे हैं, उनको भी वापसी के लिए अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन फिलहाल जो आज जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है उसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, 2 का प्रमोशन हुआ है जो कि राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का उनको मिला है और 4 राज्य मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और देखिए 2027 में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। उसको देखते हुए तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी इस मंत्रिमंडल विस्तार से की गई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।